हेलो दोस्तों, इस हिंदी हॉरर पॉडकास्ट चैनल में आपका यह स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे दोबारा मिल सकें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर पश्चिम से कस्बे में राजू नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। राजू का काम सड़क पर लंबी लंबी यात्राएं करना था और उसका ट्रक हमेशा रात के अंधेरे में सड़कों पर दौड़ता रहता था। वह बड़े आराम से रात भर ट्रक चलाने में सक्षम था, लेकिन एक रात की घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। एक रात राजू अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वह एक विशाल ट्रक चला रहा था जिसमें तेल के ड्रम भरे हुए थे। रात का समय था और अंधेरे में सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। राजू का मनचाहा म्यूजिक चल रहा था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक ट्रक के सामने एक महिला खड़ी दिखी। उसके लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। महिला की आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर पतला और पीला था। राजू ने ट्रक को ब्रेक लगाकर रुकवाया। महिला ने ट्रक की ओर इशारा किया और राजू ने उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही राजू ने ट्रक का दरवाजा खोला, महिला ने कहा, मुझे घर छोड़ दो, मैं बहुत थक गई हूं। राजू ने बिना सोचे समझे महिला को ट्रक में बैठने का इशारा किया। महिला ने ट्रक के अंदर कदम रखा और राजू ने ट्रक की गति बढ़ा दी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। महिला शांत थी और राजू से कोई बात नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही राजू ने रात का सफर जारी रखा, ट्रक के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। महिला का चेहरा और भी डरावना और विकृत दिखने लगा। उसकी आंखें अब लाल हो गई थीं और उसकी हंसी अजीब तरह की लग रही थी। राजू का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा है। राजू ने महिला से पूछा, आप कहां जा रही हैं? लेकिन महिला का कोई जवाब नहीं आया। उसका मौन और डरावना व्यवहार राजू को चिंतित करने लगा। अचानक ट्रक की लाइटें मद्धम पड़ने लगीं और ट्रक के इंजन में अजीब सी आवाजें आने लगीं। राजू ने कोशिश की कि ट्रक को ठीक करें, लेकिन मशीन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर अचानक महिला ने चुपके से कहा, हमारे साथ चलो, हमें इंतजार है। उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ था। राजू ने डर के मारे एक पल के लिए ट्रक को रोक दिया, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को रोका, महिला अचानक गायब हो गई। राजू ने ट्रक के अंदर और बाहर देख लिया, लेकिन महिला कहीं भी नजर नहीं आई। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ट्रक की लाइटों को चेक किया और इंजन को सही करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। अचानक उसके ट्रक के चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके ट्रक को घेर रहा हो। राजू ने डर के मारे ट्रक को चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक पूरी तरह से बंद हो चुका था। तभी राजू ने देखा कि सड़क पर एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई देने लगा। वह बहुत ही डरावना और खंडहर जैसा था। राजू ने सोचा कि शायद वह यहां मदद मांग सकता है, इसलिए उसने ट्रक को घर की ओर ले जाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजू घर के करीब पहुंचा, वह वहां की भयानक दृश्य को देखकर हैरान रह गया। घर के दरवाजे और खिड़कियां टूटी फूटी थीं और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। राजू ने हिम्मत जुटाते हुए घर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुरानी हड्डियां बिखरी हुई थीं। अचानक राजू को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने महसूस किया कि कोई उसके आसपास है। राजू ने देखा कि वही महिला जो ट्रक में सवार थी, अब उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। महिला ने राजू से कहा, तुम्हारे साथ भी अब वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। राजू ने समझा कि यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक चुड़ैल थी जो शायद रात के अंधेरे में लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम करती थी। उसने डर के मारे दौड़कर घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राजू ने हिम्मत जुटाकर एक पुराना खिड़की तोड़ दी और बाहर कूद गया। वह भागते भागते ट्रक तक पहुंचा और किसी तरह ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक ने कुछ हिचकोले खाए, लेकिन फिर चलने लगा। राजू ने गाड़ी को तेजी से चलाते हुए घर से दूर जाने की कोशिश की। रात की उस भयानक घटना के बाद राजू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने कभी भी रात के समय ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की और उस अंधेरे घर के पास से
कभी नहीं गुजरा। वह जान चुका था कि वहां कुछ रहस्यमय और भयानक शक्तियां छुपी हुई हैं। छलावा गांव की रातों में अब भी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन राजू की तरह ही कई लोग अब भी उस चुड़ैल की भयानक कहानियों से डरते हैं। राजू की कहानी गांव वालों में एक चेतावनी बन गई है कि कभी भी अंधेरे में किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की। किसी भी छोटे या बड़े शहर में अस्पताल का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी डर की भावना जाग जाती है। अस्पताल, जहां हम अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, वहीं पर कभी कभी रहस्य और खौफ की कहानियां भी सुनी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही हॉस्पिटल के बारे में बात करेंगे जहां की रातें डरावनी और भयानक होती हैं। यह कहानी है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जो एक समय पर एक शांतिपूर्ण जगह हुआ करता था, लेकिन अब वहां की हवाओं में एक अजीब सी सिहरन महसूस की जाती है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जो एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में स्थित था, एक समय पर एक आदर्श चिकित्सा केंद्र माना जाता था। इसे 1980 के दशक में स्थापित किया गया था और इसके डॉक्टरों की उच्च कुशलता और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अस्पताल में अजीब घटनाओं की शुरुआत होने लगी। मरीजों और उनके परिजनों ने रात के समय अजीब आवाजों और अदृश्य अस्तित्वों का सामना करना शुरू कर दिया। एक रात जब अस्पताल के वार्ड में काफी सन्नाटा था, एक नर्स ने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज इतनी भयानक थी कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा कि यह उसकी गलती हो सकती है और उसने जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अगले दिन एक मरीज ने शिकायत की कि उसकी रात की नींद बार बार टूट रही थी और उसे हर बार एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का सामना करना पड़ रहा था, जो उसके बिस्तर के पास खड़ा था। धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी जो इसी प्रकार के अनुभवों की शिकायत करने लगे। इस अजीब घटनाओं को समझने के लिए अस्पताल प्रशासन ने एक जांच समिति का गठन किया। समिति ने पता लगाने की कोशिश की कि कहीं इन घटनाओं की कोई तार्किक वजह तो नहीं हो सकती। उन्होंने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की और पता चला कि अस्पताल के निर्माण से पहले इस स्थान पर एक पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान को साफ करके अस्पताल का निर्माण किया गया था, लेकिन कब्रों को ठीक से स्थानांतरित नहीं किया गया था। कुछ कब्रें अभी भी उनके पुराने स्थान पर ही थीं और यही शायद उन भयानक घटनाओं का कारण थी। एक रात एक युवा डॉक्टर ने तय किया कि वह अकेले अस्पताल की रात की निगरानी करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सच में कुछ अजीब है या नहीं। जैसे ही वह रात को अस्पताल के लंबे लंबे गलियारों में घूमता रहा, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब सी ठंडक है। अचानक एक कमरे से एक सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की छाया उसके सामने आ गई। डॉक्टर ने महसूस किया कि वह छाया उसे घूर रही है और उसकी आंखों में एक दर्दनाक अपील है। डॉक्टर ने तुरंत बाहर जाकर अन्य स्टाफ को सूचित किया और सभी ने मिलकर उस कमरे की जांच की। कमरे में पुरानी कब्रों के चिन्ह मिले, जो अस्पताल के निर्माण के समय छिपा दिए गए थे। यह देखकर यह समझ आ गया कि यह सब उस पुरानी कब्रिस्तान की आत्माओं की वजह से हो रहा था। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुरानी कब्रों को उचित तरीके से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। धार्मिक अनुष्ठान और शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इसके बाद अस्पताल में भयानक घटनाओं में कमी आने लगी और मरीजों और स्टाफ की रातें अब शांतिपूर्ण हो गईं। हालांकि कुछ लोग अब भी यह मानते हैं कि अस्पताल की पुरानी धरोहर ने एक बार फिर से मानवता की जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया था। आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थिति पहले जैसी हो गई है। यह एक बार फिर से अपने पेशेवर सेवा और चिकित्सा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया है। हालांकि अस्पताल के पुराने स्टाफ और मरीजों की कहानियों के कारण अब भी इस अस्पताल की रातें कुछ लोगों के लिए एक रहस्यमय अनुभव होती हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पुराने स्थानों और उनके इतिहास से जुड़े रहस्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी पुरानी घटनाएं और उनकी छायाएं हमारे वर्तमान को प्रभावित कर सकती हैं।
इस कहानी ने हमें यह भी बताया कि सही तरीके से उन समस्याओं का समाधान करने से शांति और संतुलन लौट सकता है। इसलिए हमें अपनी पूर्वजों की धरोहर का सम्मान करना चाहिए और उनकी यादों को सही तरीके से संजो कर रखना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुराना रेलवे स्टेशन, जो अब लगभग खंडहर में बदल चुका था, स्थानीय लोगों के बीच भयानक कहानियों का स्रोत बन चुका था। इस स्टेशन की वीरानगी और अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोग इसे भूतिया स्टेशन मानने लगे थे। कई बार लोग यहां से गुजरते समय अजीब आवाजें सुनने का दावा करते थे और कुछ तो यहां से गुजरते हुए अपशकुन के शिकार भी हुए थे। स्टेशन के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी थी चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कि एक समय इस स्टेशन पर एक महिला रेलवे कर्मचारी काम करती थी। वह बहुत ही सुशील और आदर्श कर्मचारी थी, लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को उलट कर रख दिया। एक दिन ट्रेन के एक पुराने डिब्बे में काम करते हुए उसे एक भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई और इस घटना के बाद से उसकी आत्मा स्टेशन पर भटकने लगी। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय जब स्टेशन पर शांति छा जाती है तो कई लोग एक महिला की गूंजती चीखें सुनते हैं। उसके बाद एक ठंडी हवा चलने लगती है और स्टेशन का वातावरण अचानक से भयावह हो जाता है। कभी कभी लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला की छाया भी देख लेते हैं। यह सब बातें केवल कहानियां ही नहीं थीं। बहुत से लोगों ने इन घटनाओं का अनुभव भी किया था। एक बार की बात है, एक युवक अजय नाम का यात्री, जो काम के सिलसिले में शहर में आया था, रेलवे स्टेशन पर रात को रुकने का निर्णय लिया। उसके पास रात भर ठहरने के लिए कोई विकल्प नहीं था और उसे इस स्टेशन के बारे में सुनकर कोई खास डर नहीं था। रात के करीब 12 बजे जब अजय अपने बैठने के स्थान पर आराम करने लगा, उसने सुनी कि कहीं दूर से एक चीखने की आवाज आ रही है। अजय ने पहले सोचा कि यह उसके कानों का धोखा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाजें और भी तेज होती गईं। उसे समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। आवाज की दिशा को समझने के लिए अजय ने स्टेशन के अंधेरे हिस्से की ओर जाना शुरू किया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वह जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। जब उसने पुराने डिब्बों की ओर बढ़ना शुरू किया तो उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे एक पुरानी जर्जर हो चुकी बोगी के पास पहुंचा। बोगी के दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला की धुंधली छाया उसे दिखाई दी। अजय ने देखा कि महिला के चेहरे पर एक दर्द और भय की गहरी छाप थी और उसके बाल बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए थे। अजय ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? यहां क्या हो रहा है? महिला ने सिर उठाया और एक अजीब सी खाली निगाह अजय पर डाली। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अचानक महिला ने चीखते हुए कहा, मुझे यहां से जाने दो, मुझे शांति चाहिए। अजय ने देखा कि महिला की छाया धीरे धीरे धुंधली हो रही थी और वह एक अजीब सी तासीर छोड़ रही थी। वह जल्दी से वहां से भागा और अपने सामान के पास लौट आया। उसकी आत्मा कांपती हुई थी और उसने निर्णय लिया कि वह जल्दी से स्टेशन से बाहर निकल जाए। सुबह के समय अजय ने स्टेशन पर अपनी बाकी की समय बिताना कठिन पाया। उसकी आंखों के सामने लगातार वही सफेद साड़ी में लिपटी महिला की छाया घूम रही थी। वह सोचने लगा कि अगर वह रात को स्टेशन पर न रुकता तो शायद वह उस दर्दनाक दृश्य का सामना न करता। स्थानीय लोगों ने बाद में अजय की कहानी सुनी और स्टेशन पर रात बिताने का उनका साहसिक प्रयास भी जाना। वे जानते थे कि स्टेशन की चुड़ैल की कहानी सच है और यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है जिसे लोगों ने महसूस किया है। उस दिन के बाद अजय ने कभी भी रेलवे स्टेशन पर रात बिताने का प्रयास नहीं किया। स्टेशन की चुड़ैल की कहानी उसके दिमाग में गहराई से बस गई थी और वह जानता था कि कुछ रहस्यों को अछूता ही रखना बेहतर है। रेलवे स्टेशन की वीरानगी, अजीब आवाजें और सफेद साड़ी की महिला की छाया, ये सब इस स्थान की भयावहता को साबित करने के लिए काफी थे।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक चलते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर। गांव का नाम था ब्रिजपुर और यहाँ के लोग मानते थे कि उनकी भूमि पर एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा वास करती है। यह तांत्रिक गांव के पुरखे कहते थे कि वह नकारात्मक शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए कुख्यात था। तांत्रिक के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित थीं और लोग मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी गांव में मौजूद है। एक बार गांव के एक युवक अर्जुन, जो शहर से गांव आया था, ने यह सब सुनकर सोचा कि यह सब बस कहानियां हैं। वह एक दिन गांव के पुराने किले की ओर गया जहां तांत्रिक का घर हुआ करता था। अर्जुन ने तय किया कि वह उस किले की जांच करेगा और इस सब की हकीकत जानने की कोशिश करेगा। किले में प्रवेश करते ही अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा ठंडी थी और वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा। किले की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और काले जाले हर जगह फैले हुए थे। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अचानक अर्जुन को एक पुरानी सी पुस्तक नजर आई जो धूल से भरी हुई थी। उसने उस पुस्तक को खोलने की कोशिश की और जैसे ही पन्ने पलटे, एक पुरानी तंत्र मंत्र की विधि दिखी। पुस्तक में लिखा था कि तांत्रिक ने अपने जीवन में कई रहस्यमय और खतरनाक तंत्र क्रियाओं को अंजाम दिया था। अर्जुन ने पुस्तक को एक ओर रखा और किले के अंदर जाने का निर्णय किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक कमरे में एक पुराना तंत्र मंत्र का यंत्र नजर आया। यंत्र के चारों ओर काले रंग के धागे और अनगिनत बूंदें बिखरी हुई थीं। अर्जुन ने यंत्र को छूते ही महसूस किया कि उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई और एक अजीब सी शक्ति उसके चारों ओर महसूस होने लगी। वह जैसे ही यंत्र को छोड़ने की कोशिश करता है, अचानक से एक बेतहाशा ठंडी हवा कमरे में भर जाती है और एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, मेरा स्थान मत छेड़ो। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वह वहां से निकलने की कोशिश करता है। जब अर्जुन बाहर की ओर बढ़ता है तो उसकी नजर एक काले और धुंधले साए पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह समझ गया कि यह तांत्रिक की आत्मा हो सकती है। अर्जुन की हिम्मत टूट गई थी और उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही वह किले से बाहर निकलता है, गांव के लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। अर्जुन का चेहरा सफेद था और वह बेतहाशा कांप रहा था। गांव वालों ने उसे बताया कि तांत्रिक की आत्मा को जागृत करना मौत को बुलाने के बराबर है। उन्होंने उसे तुरंत घर भेजा और उसे समझाया कि तांत्रिक की आत्मा के बारे में कभी भी न छेड़े। अर्जुन ने यह सब सुनकर समझा कि गांव वालों की बातें सच थीं। उसने तय किया कि वह कभी भी तांत्रिक के स्थान पर वापस नहीं जाएगा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कभी भी प्राचीन और अज्ञात शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। गांव के लोग आज भी ब्रिजपुर की उस पुरानी किले के पास से गुजरते समय सोचते हैं कि क्या कुछ पुराना सच में हमारे चारों ओर अदृश्य रूप में मौजूद होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप चाहे तो हमें अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं जल्दी लौटूंगा आपके और अपने हिंदी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय हिंद।